हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। और आज हमारे पास है कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन क्लास 9th का साइंस का पेपर है 086 सब्जेक्ट कोड के साथ। और ये मॉर्निंग शिफ्ट वालों का आज पेपर है। ठीक है, जो आज 80 मार्क्स का जो पेपर हुआ है, इसके फटाफट से सारे एमसीक्यूज हम देख लेंगे। और आप भी फटाफट से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और देख लीजिए कि क्या क्या इसके आंसर्स बन रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में बिना परिवर्तित हुए गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन इसे बोलते हैं। ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में बिना परिवर्तन हुए गैस अवस्था में बदल जाना क्या कहलाता है। ऊर्ध्वपातन कहलाता है। सेकंड जो है, कौन सा गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है किसका? गैस का। गैस का कौन सा गुण नहीं है? तो गैस में बहने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, गैस के अंदर बहने की क्षमता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जो वापस नहीं हो पाता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है लकड़ी का जलना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। फोर्थ में कह रहा है कि कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र है CA3 ब्रैकेट PO4 अंडर ब्रैकेट 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो इसमें द्रव्यमान के अनुसार कार्बन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात है। तो इसका अनुपात 1:2 का है। ठीक है, 1:2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठे प्रश्न की बात करें तो कह रहा है सोडियम और मैग्नीशियम में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है, क्योंकि दोनों में जो न्यूट्रॉन की संख्या वो क्या है, 12 और 12 है। सातवें प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है किसी तत्व के समस्थानिकों में होता है। तो किसी तत्व के समस्थानिक क्या होते हैं? एक समान परमाणु संख्या होती है। एक समान परमाणु संख्या उसे समस्थानिक कहते हैं। ये इंग्लिश में दे रखा है, इंग्लिश में भी अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। हम अपने आठवें प्रश्न पे आते हैं। आठवां प्रश्न जो है वो कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग कई विष और दवाओं का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। नौवां प्रश्न जो है, नौवां प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से किसमें पादप में निरंतर कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है शीर्षेस विभज्योतक, इसके अंदर होती है ये क्षमता। प्रश्न संख्या 10 की बात करें तो किसी वस्तु का विस्थापन तय दूरी के समानुपाती होगा जब वस्तु गति करती है। अब देखो, वस्तु का विस्थापन दूरी के समानुपाती पूछ रहा है, यानी विस्थापन बढ़ेगा तो दूरी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऐसा सिर्फ सीधे पथ पर होता है। ठीक है, एकदम राइट पथ पे जो स्ट्रेट पथ होता है उस पर होता है ये। 11वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि अगर एक वस्तु एक समान गति दर्शाता है तो उसमें क्या है। अगर कोई वस्तु एक समान गति दर्शा रहा है तो वो स्थिर चाल से चल रहा है ना, उसकी चाल जो है वो क्या है, फिक्स है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 12वें प्रश्न की बात करें, जब बस अचानक चलने लगती है तो बस में खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर गिरने लगता है। तो ये न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार है। ठीक है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार। 13वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि गतिशील वस्तु के टकराने से कोई व्यक्ति घायल हो जाता है उसके संवेग के कारण। गतिशील वस्तु जो है वो किसमें है, संवेग में है। तो उसके संवेग के कारण कोई व्यक्ति घायल हो सकता है। 14वें प्रश्न की बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होगा, कहाँ पर होगा जी का मान। तो ये होगा आपका, इसका राइट आंसर टिक नहीं किया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। आगे प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 15 पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 15, जब एक पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वें प्रश्न पे किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। तो वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20। ठीक है, चार प्रश्न है और चारों प्रश्न के उत्तर यहीं पर दे रखे हैं। इनमें से किसी एक अप्रोप्रिएट आंसर को आपको चुनना होता है।
जहाँ 17वें प्रश्न में जो ए है वो कह रहा है कि किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद रहते हैं। ये बात एकदम सही है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान तथा रासायनिक गुण विभिन्न होता है। ये बात भी एकदम सही है। ठीक है, तो 17वां जो है वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सत्य हैं, पर आर ए का उचित स्पष्टीकरण नहीं देता है। 18वें प्रश्न की बात करें तो उपास्थि एक संयोजी ऊतक का प्रकार है जो आसानी से मुड़ या दब सकता है। ये बात एकदम सही है। और इसमें बहुत ही मजबूत सख्त पैक किया गया धात्री और कोशिका है। ये बात गलत है। ठीक है, तो 18वें में का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 19वें की बात करें तो कह रहा है किसी वस्तु को जमीन पर धकेलना या खींचना मुश्किल है। बात सही है। भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। ये बात भी एकदम सही है। तो 19वें प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और अगर हम 20वें प्रश्न की बात करें तो 20वें में कह रहा है कि किसी खेत में बारी बारी से फसल उगाना फसल चक्र कहलाता है। ये बात एकदम सही है। और ये कीटों से होने वाले नुकसान को रोकता है। ये बात एकदम गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर दिए। इसके बाद ये सारे के सारे थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं और इन थ्योरी वाले क्वेश्चंस को आपको खुद करना होगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने किस तरीके से दिए हैं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल क्लास 9, 10th, 11th, 12th के द्वारा दिए गए सभी पेपर्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।